नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। रात के 10 बजने को है वक्त। हमारे बुलेटिन 10 बजे रात पूरे दिन की बात का। रात 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाला केस के मुख्य आरोपी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर जहां शुक्रवार को कोई फैसला नहीं आया, वहीं कोर्ट ने महादेव सट्टा ऐप केस में आरोपी छत्तीसगढ़ पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर चंद्रभूषण वर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने एक और आरोपी नितिन टिब्रेवाल की याचिका पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर 16 अप्रैल और नितिन टिब्रेवाल की अर्जी पर 15 अप्रैल तक फैसला सुरक्षित रखा है। सौम्या ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। नितिन टिब्रेवाल की तरफ से प्रस्तुत किया गया था, जो कि बेसिकली महादेव ऐप के संबंधित एक्यूज पर्सन है, उसकी भी सुनवाई थी। और साथ ही साथ सौम्या चौरसिया की द्वितीय बेल एप्लीकेशन सबमिट की गई थी, जो कि कोल स्कैम के अंतर्गत एक एक्यूज पर्सन है। फैसला सुरक्षित रखा गया है। टिब्रेवाल का फैसला दिनांक 15 को आएगा और सौम्या चौरसिया संबंधित फैसला 16 तारीख को आएगा। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू ने शुक्रवार को आरोपी CSMCL के पूर्व MD अरुणपति त्रिपाठी, महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को कोर्ट में पेश कर आरोपियों की रिमांड मांगी। इस पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 18 अप्रैल तक ईओडब्ल्यू की रिमांड में भेज दिया है। वहीं ईओडब्ल्यू की टीम ने महापौर एजाज ढेबर के भाई अख्तर ढेबर और हनीफ और अनवर ढेबर के घर और संस्थानों में छापेमार कार्रवाई की। साथ ही अनवर के बेटों ने के नाम से जेल रोड स्थित विनिंगटन कोर्ट में भी दबिश दी। इसके साथ ही ईओडब्ल्यू की जांच की आंच अब ढेबर बंधुओं के परिजन तक भी पहुंच गई है। ईओडब्ल्यू सूत्र के अनुसार अब ढेबर परिवार के जेल रोड स्थित होटल, VIP चौक स्थित फार्म हाउस समेत मुंबई और दिल्ली स्थित संपत्तियों की जांच कर रही है। इस बीच अनवर को कोर्ट से एक और झटका लगा है। अनवर ने सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स मामले को लेकर जो याचिका लगाई थी उसे खारिज कर दिया। विवेचना जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, साक्ष्य का संकलन हम करते जा रहे हैं। अनवर ढेबर और अरविंद सिंह, उनके रिमांड एक्सटेंशन डिमांड की गई थी। और जो अभी वर्तमान में अरेस्ट हुए हैं मिस्टर अरुणपति त्रिपाठी, उनकी रिमांड मांगी गई थी, पुलिस रिमांड, जो कि माननीय न्यायालय ने उभय पक्ष के तर्कों को श्रवण करने के पश्चात हमें 18 तारीख तक ग्रांट की है। एंटी करप्शन ब्यूरो की हिरासत के खिलाफ दायर अनवर ढेबर की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई बढ़ा दी है। मामले की 25 अप्रैल को सुनवाई के लिए इसे रखा गया और ईडी की कार्रवाई के बाद ECB ने अनवर ढेबर को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ याचिका दायर की। जस्टिस PP साहू की कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई हुई। अनवर ढेबर के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि पूर्व में शराब घोटाला मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी के अधिकारी के गोपनीय पत्र पर ACB ने अलग से प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे हिरासत में लिया है। एक ही मामले में अलग अलग 2 कार्रवाई नहीं हो सकती। मामले में ACB के अधिवक्ता डॉक्टर सौरभ पांडे ने जवाब के लिए समय दिए जाने की मांग की। इस पर कोर्ट ने जवाब के लिए समय देते हुए याचिका को सुनवाई के लिए 25 अप्रैल को रखने का आदेश दिया है। तो आपको बता दें, अनवर ढेबर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। ACB हिरासत के खिलाफ हाईकोर्ट में ये गुहार उन्होंने लगाई थी। ग्वालियर से डबरा के बीच चलती ट्रेन से बच्चे के गायब होने की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। बच्चे को इंदौर GRP को सौंपने वाले दंपति ने ही उसे चोरी किया था। उनकी महिला रिश्तेदार भी इसमें शामिल थी। उन्होंने ये कदम बेटा पाने की चाह में उठाया। पुलिस ने आरोपी महिला और उसका साथ देने वाली बहन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पति 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। दरअसल छतरपुर के रड़खेड़ा गांव के उमेश कुमार अहिरवार पत्नी सुखवंती और 2 माह के बेटे नमन के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए थे। वापसी में 5 अप्रैल को मालवा एक्सप्रेस से उनका बेटा चोरी हो गया था। इसके बाद दंपति ने 7 अप्रैल को ग्वालियर के GRP थाने में FIR दर्ज कराई थी। 2 दिन बाद इंदौर के एक दंपति ने बच्चे को रेलवे पुलिस को ये कहते हुए सौंपा था
कि मासूम को कोई ट्रेन में लावारिस छोड़कर गया है, लेकिन पुलिस ने जांच की तो दंपति ही चोर निकले। दो दंपत्ति उसी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, आगरा से चढ़े थे। उनको बच्चा मिला था और उन्होंने 2 दिन अपने पास बच्चा रखा और वो उसे बाद में उन्होंने जीआरपी इंदौर थाने में सुपुर्द किया है। विवेचना में पाया गया कि उन्हीं की जो है इसकी उनके द्वारा ही अपराध किया गया है। उन्हें गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया जो जेआर पर है अभी। और अब हम आपको दिखाते हैं दो ऐसी तस्वीरें जो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। देखिए, दो तस्वीरों में पहली तस्वीर ग्वालियर से है, जहां कलेक्टर रुचिका चौहान और एसपी धर्मवीर सिंह ने सेंट्रल जेल का औचक निरीक्षण किया। करीब 1.5 घंटे तक चली जांच में कई ऐसी चीजें मिली हैं जो जेल के अंदर प्रतिबंधित हैं। जेल परिसर में 8 लाइटर मिले हैं। साथ ही कैदियों के पास से बीड़ी, तंबाकू, गांजा और पान मसाला मिला है, जबकि एक कैदी की तलाशी लेने पर उसके पास से 1000 रुपये बरामद हुए। वहीं इंदौर के थाना परिसर में गांजे का पौधा मिलने से हड़कंप मच गया। जूनी इंदौर थाना के अंदर ही गांजे का पौधा उग रहा है। मामले में एसीपी ने कुछ कहने से इनकार कर दिया। मुरैना जिले के 2 दर्जन से अधिक कॉलेजों में जीवाजी विश्वविद्यालय के यूजी और पीजी की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन इस दौरान जमकर नकल कराई जा रही है। एक एग्जाम सेंटर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें छात्र किताब खोलकर खुलेआम नकल करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री जसवीर गुर्जर ने कहा कि मुरैना जिला नहीं, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के कॉलेज संचालक नकल करा रहे हैं। कॉलेज संचालकों की सेटिंग जीवाजी यूनिवर्सिटी के अलावा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी है, इसलिए नकल रोकने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। कॉलेज संचालक एडमिशन के समय ही पूरा ठेका लेते हैं। वहीं अपर कलेक्टर सीबी प्रसाद ने कहा कि जिले के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि जहां जहां कॉलेजों में परीक्षाएं हो रही हैं, वहां जाकर चेकिंग करें। नकल माफियाओं की है, ये एक बहुत बड़ा गिरोह, एक सरगना है जो जिले से लेकर प्रदेश तक फैला हुआ है। बिना प्रशासन की मदद से नकल वाला कांड नहीं हो सकता। नकल माफिया पूरी तरह हावी है। वो तो आज क्या, पिछले लंबे समय से ये व्यवस्था है। पूरी विश्वविद्यालय को पता हुआ है कहाँ नकल चल रही है और किस तरह चल रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अच्छा, अब दूसरा नकल माफिया आपस में मिला हुआ है। उसने उस कॉलेज में कर दिया, उस कॉलेज का अपने कॉलेज में सेंटर कर लिया। इस तरह से सेंटर बनाए गए हैं। जिला प्रशासन मॉनिटरिंग करेगा। इसमें हम जो भी जानकारी में आई है इसको हम दूसरे प्रशासनिक अधिकारी से शेयर करेंगे और जरूरत पड़ी तो मैं स्वयं इंस्पेक्शन करूंगा। धार की भोजशाला में एएसआई के सर्वे का शुक्रवार को 22वां दिन था। एएसआई की टीम ने सुबह 6 बजे भोजशाला परिसर में प्रवेश किया, लेकिन जुम्मे के दिन होने की वजह से टीम 12 बजे बाहर आ गई। उसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की। इस दौरान भोजशाला परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं धार के शहर काजी ने सर्वे को लेकर संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम समुदाय ने सर्वे रोकने के लिए नहीं, बल्कि सर्वे के नाम पर जो 10 से 15 फीट के गड्ढों की खुदाई चल रही थी, उसे रोकने के लिए याचिका दायर की थी, जिससे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में सर्वे रोकने की मांग नहीं करी थी। हमने जो सर्वे के नाम पे विध्वंसक कार्रवाई हो रही थी, 20-20 फीट के 10-10 फीट के जो गड्ढे खोद दिए गए थे, उसको लेकर करा था। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारे हक में फैसला दिया और हमारी एसएलपी मंजूर की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में चुनावी सभा करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में ये उनकी पहली चुनावी सभा होगी। अमित शाह राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के खैरागढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उनसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी छत्तीसगढ़ दौरा तय हो चुका है। वे 13 अप्रैल को 12:30 बजे दिल्ली से जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से दंतेवाड़ा जाएंगे, जहां दोपहर 1:15 बजे से 2:30 बजे तक गीदम के बारापुर रोड पर उनकी चुनावी सभा होगी। दूसरी चुनावी सभा बालोद के सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में होनी है। और दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए जेपी नड्डा से लेकर नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ से लेकर फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा के भी चुनावी सभा होंगे।
आने वाले 14 तारीख परसों माननीय गृह मंत्री जी का छत्तीसगढ़ प्रवास से और एक जनसभा को संबोधित करेंगे, खैरागढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। लगभग 3 से 4 के बीच उनकी एक आम सभा है। तो लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, उपलब्धि, नाकामी, वादा खिलाफी और सोशल मीडिया वार के बीच जनता के मुद्दे कहीं गुम हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में समस्याएं और मुद्दे नहीं है, लोगों की मांगे नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोग ट्रेंड की लेट लतीफी, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, नक्सलवाद, घोटाले, भ्रष्टाचार, सिंचाई सुविधा और शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के गिरते स्तर से त्रस्त हैं। लेकिन ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और ना ही कांग्रेस के नेता इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर मुद्दा नहीं होने का आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री और रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सर फोड़ने तो कभी मरने की बात करते हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद दुबे ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को याद दिलाते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिनको संयमित माना जाता है वो उलझुल बयान दे देते हैं। एक कांग्रेस के ऐसे नेता जो बस्तर के डॉन माने जाते हैं वो उटपटांग बयान दे देते हैं। मुझे लगता है अब उनके पास में छत्तीसगढ़ के कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर में ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो बीजेपी के वोट लगातार बढ़ा रहे हैं। महंगाई जो है वो प्रमुख मुद्दे हैं, रोजगार प्रमुख मुद्दे हैं, आज पद नहीं निकल पा रहे हैं, ये प्रमुख मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों पर हम बात तो करना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी हर बार मुद्दों से भटकाने का प्रयास करती है और वो इशू को लाना चाहती है कि जिससे आम आदमी का बहुत ज़्यादा कोई सरोकार नहीं है। और इस बीच बीजापुर से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिले के 2 थानों में एफआईआर दर्ज हुई है। मिरतुर और कुटरू थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 500, 188, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी और पुलिस के जवानों को तीर धनुष से मार भगाने की भी बात उन्होंने कही थी। और दोनों ही मामलों पर लखमा के खिलाफ एफआईआर हुई है। भैरमगढ़ तहसीलदार के आवेदन पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आखिरकार 2 थानों में कवासी लखमा के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। धारा 500, 188, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनके विवादित बोल के कारण, विवादित बयान के कारण मामला दर्ज हुआ है। तो कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ गई हैं लोकसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि बस्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कवासी लखमा और अब उनकी मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। तो कवासी लखमा पर एफआईआर दर्ज हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2 थानों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए। संतोष पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। संतोष, किन किन मामलों के तहत और किन किन घटनाओं के तहत ये मामला दर्ज हुआ है? चलिए बातचीत की कोशिश करेंगे हम संतोष से, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिले के 2 थानों में मामला दर्ज हुआ है। कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर हुई है। मिरतुर और गुटरू थाने में एफआईआर दर्ज हुई। धारा 500, 188 और 506 के तहत मामला दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी खबर है लोकसभा चुनाव के बीच, सरगर्मी के बीच ये बड़ी खबर। कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 2 थानों में एफआईआर दर्ज हो गई है। मिरतुर और कुटरू थाने में तहसीलदार के आवेदन पर एफआईआर दर्ज हुई है। धारा 500, 188 और 506 के तहत मामला दर्ज हुआ है। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, 2 जिले के 2 थानों में मामला दर्ज हुआ है। संतोष तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े। संतोष, किस किस घटना के तहत और किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ? जी, आपको बता दूं कि ये जो इनका दौरा चल रहा था, उसी दौरे के दौरान इनकी भाषा कुछ ऐसी कि भाषा को लेकर भी उसका अलग अर्थ निकाला जाता है।
जिसको लेकर भी ऐसी हुआ है कि कुटरू थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेमेड़ के पास में कार्यक्रम में आए हुए थे चुनावी प्रचार के दौरान। उसी दरम्यान गोंडी भाषा में जो बातचीत की थी उसी का अर्थ को दूसरे टप्पा से निकालकर इनके ऊपर एफआईआर किया, बोले के नाम से एफआईआर भी किया गया है। इसी टप्पा एक मिर्दू थाना क्षेत्र के अंतर्गत भी हुआ था, जिसको लेकर भी उनकी जो बोली थी, बोली को लेकर कुछ आपत्तिजनक लगा तो भाजपा वालों ने इस मामले को लेकर ना एफआईआर भी दर्ज कराया था। इन पूरे मामलों के भी जांच चल रही, जांच होने के बाद ही और भी मामले का खुलासा हो पाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा संतोष, आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? ये भी कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जिले के कलेक्टर और इसके अलावा जिला पुलिस अधीक्षक से हमारी बात हुई तो इन पूरे मामलों में जांच करने की बात की। जांच करने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा बोलने बात की। लेकिन ये चुनावी दरम्यान है, चुनावी दरम्यान के दौरान आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है, लगाते रहते हैं उसके ऊपर, जिसको लेकर ये मामला भी कुछ और तूल पकड़ते नजर आ रहा है। लेकिन चुनावी माहौल के कारण ऐसा लग रहा है कुछ बनावटी या कुछ ऐसा भी पार्टी के द्वारा किया जा रहा हो सकता है। लेकिन इस पूरे मामले की जांच होने के बाद इस मामला कुछ खुलासा हो पाएगा। जी, जांच होगी फिर कार्रवाई होगी, ये कह रहे हैं अधिकारी, लेकिन मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ये तो तय है। बहुत शुक्रिया संतोष इस जानकारी के लिए आपका। तो रात 10 बजे की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।